लास्ट पार्ट में युहाओ तांगुटुंग को टाइट पकड़कर दबा रहा था, जिससे वो खुद को फ्री नहीं करवा पा रही थी। इसलिए तांगुटुंग ने युहाओ से कहा था, तुम्हें लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तुम्हें इंतजार करना ही होगा, भले ही जीवन भर के लिए हो, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद तांगुटुंग युहाओ को एक पाउच देती है। जब युहाओ ने इसके बारे में पूछा तो तांगुटुंग ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट अंकल ने मुझे ये दिया था। उन्होंने कहा अगर मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहूं, तो उसे मैं ये पाउच दूं। उन्होंने मुझे देखने भी नहीं दिया कि इसके अंदर क्या है। फर्स्ट अंकल से तांगुटुंग का मतलब क्लियर स्काई सेक्ट के करंट लीडर से है, और हम सभी उसे सोल लैंड 1 से जानते हैं। वो पाइथन बीस्ट दामिंग है। वो की दोस्त अभी सोल लैंड 2 में उसने एक अलग नाम नूतियान से पुनर्जन्म लिया है। वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है और क्लियर स्काई सेक्ट को चला रहे हैं। इसके बाद युहाओ उस पाउच को ध्यान से देखने लगता है। ये एक अजीब पाउच है, सेक्ट लीडर मुझे ये पाउच क्यों देंगे? इतना कहकर युहाओ ने उस पाउच को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी तांगुटुंग ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें इसे अभी नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगी। फर्स्ट अंकल ने इस पर अपनी मेंटल सील पावर यूज की है। इसे जबरदस्ती खोलने से अंदर जो भी चीज है वो टूट जाएगी। एक बार जब तुम्हारी मेंटल पावर हायर लेवल तक पहुंच जाएगी, तब तुम इस सील को तोड़ पाओगे। इसके बाद युहाओ तांगुटुंग को उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। फिर जब वो पहुंच जाते हैं, तब युहाओ कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन क्या हम सच में कुछ समय के लिए एक साथ कल्टीवेट नहीं करेंगे? तब तांगुटुंग कहती है, नहीं, हम अभी एक साथ कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद कुछ समय बाद हम कर सकते हैं। ये कहते हुए तांगुटुंग अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर युहाओ भी अपने कमरे में जाकर सो गया। पूरी रात युहाओ सपने में तांगुटुंग को देखता रहा और उसका नाम पुकारता रहा। अगले दिन सुबह को एक व्यक्ति आया और उसका दरवाजा खटखटाने लगा। युहाओ को लगा कि वो तांगुटुंग है और उसने जल्दी से उसका नाम पुकारते हुए दरवाजा खोला। असल में वो तांगुटुंग नहीं, बल्कि हेडमास्टर यान थे। वो बोलते हैं, तुम किसे बुला रहे हो और तुम अभी भी नींद में क्यों चल रहे हो? क्या कल रात के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तब युहाओ ने कहा, गुड मॉर्निंग हेडमास्टर, मुझे माफ करना। यान ने मुस्कुराकर वापस कहा, कांग्रेचुलेशन युहाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें कभी नहीं पता था कि वांगडुंग एक लड़की है। तब युहाओ ने उनसे पूछा, आपके भाषण से ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में बहुत पहले से पता था। तब हेड मास्टर ने कहा, बिल्कुल मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तक किसी गॉड पवेलियन मास्टर मुलाव को भी शुरू से पता था। सी गॉड पवेलियन के हॉल में एक किताब है जिसमें रेयर मार्शल स्पिरिट्स के सभी रिकॉर्ड है। उस किताब में साफ साफ लिखा है कि गॉडेस बटरफ्लाई फीमेल स्पिरिट मास्टर्स पर ही अपीयर होती है। यही कारण है कि जब वांगडुंग ने एकेडमी में एंटर किया था, तब से ही हम जानते थे कि वो एक लड़की थी। ये सब सुनने के बाद युहाओ पूछता है, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया, और यहाँ तक कि मुझे एक ही रूम में उसके साथ अकेले रहने की इजाजत भी दी? इस पर हेड मास्टर कहते हैं, मुझे विश्वास है कि तुम जानते हैं कि वांगडुंग क्लियर स्काई सेक्ट से है और वो वही है जो सेक्ट की अगली लीडर बनेगी। श्रेक एकेडमी के रिलेशंस क्लियर स्काई सेक्ट के साथ अच्छे हैं, इसलिए हम उसे एक्सपोज नहीं करेंगे। अगर हमने तांगुटुंग को एक्सपोज किया तो क्लियर स्काई सेक्टर के एनिमी तांगुटुंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अब चलो जल्दी सी, गॉड पवेलियन मास्टर और बाकी एल्डर्स तुमसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद युहाओ हेड मास्टर यान के साथ चला गया। फिर जब सी गॉड मीटिंग खत्म हो गई और हेड मास्टर यान पवेलियन गेट के पास युहाओ से बात कर रहे थे, तो तांगुटुंग दीवार के पीछे छिपकर युहाओ को देख रही थी। तब युहाओ को पता चल जाता है कि कोई छुपकर उसे घूर रहा है। हेड मास्टर यान को पहले ही पता चल गया था कि वो तांगुटुंग है, इसलिए उन्होंने युहाओ से कहा, तांगुटुंग न केवल स्ट्रांग है, बल्कि वो क्लियर स्काई सेक्टर की फ्यूचर लीडर भी है। उसकी अच्छी देखभाल करना। मुझे आशा है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। फिर हेड मास्टर यान के जाने के बाद जब युहाओ ने मुड़कर तांगुटुंग को देखा, तो वो देखता ही रह गया। तांगुटुंग ने एक सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और ऐसा लगता है कि वो चाहती थी कि उसे युहाओ सबसे पहले देखे। युहाओ ने कहा, तांगुटुंग तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, मैं बस तुम्हें देखता ही रहना चाहता हूँ। इस पर तांगुटुंग कहती है, क्या तुम्हें आज ही इसके बारे में पता चला?
तब युहाओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम पहले भी सुंदर थी, लेकिन तुम लड़कों के कपड़ों में एक लड़की थी। इसलिए मेरी तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब सब अलग है। मैं जब चाहे तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकता हूँ। युहाओ ने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए तांगुटुंग ने उसके लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था। युहाओ बस उस टिफिन बॉक्स को ही देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार था कि किसी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, और वो भी इतने प्यार और सजावट के साथ। युहाओ साफ देख पा रहा था कि तांगुटुंग ने उस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उसके बाद युहाओ ने खाना शुरू किया और उसे ये इतना पसंद आया कि वो कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिली। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं मांग सकता। इस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। तब तांगुटुंग पूछती है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी? इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आप सभी अपने दिमाग से गंदे ख्याल निकाल दो। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस ये पार्ट खत्म हुआ है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।